Hi everyone, welcome back to the channel. I am Aisha Liaquat, founder of Penetrable Knowledge, where we explore wonder of science and beauty of language. Today we are going to dive into a very common and it is most important topic we have to discuss about it, and that is tough times. हम सबके चैलेंजिंग टाइम पे चैलेंजिंग मोमेंट होते हैं, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हम किस तरीके से उस चैलेंज से निकल सकते हैं और किस तरह से हम उस टफ टाइम को ओवरवेलम कर सकते हैं. दिस इज़ द वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड टुडे आई वांट टू शेयर विद यू 5 टिप्स to stay positive in your tough times, and I would love to hear some comments from you guys, and let's get started. Number 1, embrace the power of perspective. क्योंकि जो आपके डिफ़िकल्ट टाइम में जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप उसको कबूल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये जो भी है इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी, और ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो कभी भी आपके लिए हमेशा नहीं रहता है, ठीक है. इट शैल पास, वो गुजर जाएगा, ठीक है. तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए और मैं कैसे निकलूँ. मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो पेन से और जो मुश्किल से आप गुजरें आप उसको इग्नोर करें, बट आप उसको ये देखना शुरू कर दें कि इट्स नॉट अ बिग पिक्चर, ठीक है. तो आप उसको इस तरह से पर्सपेक्टिव को अगर चेंज करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी टफ टाइम में पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने भी ये चीज़ सीखी कि जब मैं मुश्किल टाइम से गुजरती हूँ तो मैं अपने आप से भी पूछती हूँ कि व्हाट्स द थिंग आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस, कि भाई क्या चीज़ है जो मैं इससे सीख रही हूँ और कौन सी पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे इससे सीखने को आगे मिलेगी, जो फ्यूचर में मेरे काम आएगी, ठीक है. तो हमेशा जो है आपने नेगेटिव नहीं सोचते रहना और अपने माइंड सेट को नेगेटिव की तरफ ही आपने फंसा के नहीं रखना है. यू डोंट हैव टू स्टक इन बिटवीन नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि हमारा जो है ना ये ह्यूमन की नेचर है, ठीक है, कि हमारे पास जो भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है, चैलेंजिंग मोमेंट जो आपके आते हैं, वो आप सिर्फ गलत की तरफ ही फोकस कर रहे होते हो, ठीक है. लेकिन आप भूल जाते हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी ठीक चल रही हैं, जो कि राइट है, तो आप उन पर फोकस करें, क्योंकि पर्सपेक्टिव एक मेन चीज़ है, इसलिए मैंने इसको टिप नंबर 1 का नाम दिया है. टिप नंबर 2, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल. वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेसर्स, वो ये सोचते हैं कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट द थिंग इज़ अगर कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट वन थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इज़ हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू समवन. तो आपका रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है, अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन एट योर वर्क और स्कूल, और आपको जो है कुछ टफ टाइम जो है मिल रहा है और आप बहुत मुश्किल में हैं, तो उस चीज़ पे फोकस करने की बजाय कि भाई क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, आप फोकस करें कि मैं किस तरह से एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस सिचुएशन के दौरान, ठीक है. क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं राइट डायरेक्शन में, देन आई मस्ट से कि इट विल गिव यू सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, और आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे उससे. टिप नंबर 3, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. Gratitude has been a game changer for me. It's very common when someone is having difficult time, they will be stuck in cycle of complaining and focusing on the things they are not having right at that moment. बट अगर आप उन चीज़ों से निकलेंगे नहीं तो आप पॉजिटिव कैसे रहेंगे, ठीक है. क्योंकि छोटी छोटे अगर आप चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, तभी आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो है ना अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आपकी लाइफ में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें आप बस उनके लिए थैंक यू बोलो अल्लाह को, या उसके लिए आप शुक्र अदा करें, बल्कि अगर कोई आपको एक कप ऑफ टी और कॉफ़ी अगर आपको दे रहा है, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन, ठीक है. या फिर किसी को आप किसी फ्रेंड को एक काइंड मैसेज सेंड कर दें, इट विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ठीक है. आप उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लिटिल बाय लिटिल यू विल बी इन द लिफ्ट ऑफ योर काइंड एंड पॉजिटिव स्पिरिट. आप पॉजिटिविटी की तरफ बहुत जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ, खुद का आजमाया हुआ जो है ना एक नुस्खा या टिप बोल सकते हैं, ये वो है, ठीक है. तो आप भी इस पे काम करके देखें. टिप नंबर 4,
take care of your mental and physical health. This one is crucial for me and I must say you have to focus on this अगर आपको पॉजिटिव रहना है ड्यूरिंग योर टफ टाइम्स. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, कोई भी अगर इंसान स्ट्रेस्ड है उसको बहुत ईजी होता है कि वो अपनी वेलबींग को निगलेक्ट करे, इग्नोर करे उन सारी चीज़ों को, ठीक है. लेकिन जब आप स्ट्रेस में हैं और आप अपनी फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है उसको आप ख्याल नहीं रख रहे, उसकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, आई मस्ट से कि इट गोज़ हैंड इन हैंड फॉर मी. इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग योर इनफ स्लीप, यू आर ईटिंग वेल एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, ठीक है. और इवन यू कैन से दैट यू आर मेकिंग टाइम फॉर एक्सरसाइज. इन सारी चीज़ों से आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू फोकस ऑन योर इमोशनल वेलबींग, और इमोशंस पे आपने फोकस करना है, ठीक है. अगर आप ओवरवेलम फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स और राइट इन अ जर्नल और प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो सब करें, ठीक है. और इसके अलावा जो है आपने अपने आप को परमिशन देनी है कि आप रेस्ट करें, चार्ज हों, ठीक है. यू हैव टू रेस्ट, यू हैव टू टेक योर रेस्ट, यू डिज़र्व इट. टिप नंबर 5, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस. ज़्यादातर हमारा जो टाइम है वो लोगों के साथ गुजरता है, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव लोगों के साथ भर दो भाई, ठीक है. पॉजिटिव लोगों के साथ आप जितना रहेंगे अपने मुश्किल टाइम में, ख़ास तौर पे हु लिफ्ट यू अप, दिस इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके मुश्किल टाइम में आपको बताएगा थिंग्स विल गेट बेटर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सारी जो मुश्किल टाइम है, ये जो मुश्किलात आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी. उसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना शुरू हो जाते हो, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, ठीक है. लेकिन सपोर्टिव लोग, पॉजिटिव लोग, मैं बोलती हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ड्यूरिंग योर टफ टाइम. क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे वो आपको और बोलेंगे कि भाई हाँ ऐसा है वैसा है, तुमने ये किया, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, अब भुगतना पड़ेगा, ठीक है. ये सब नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको लगता है कि आई नीड सम हेल्प, मैं बोलती हूँ घुटने टेक दो उस बंदे के सामने कि भाई मुझे आप, कोई पॉजिटिव बंदा है उसके सामने आप घुटने टेक दो कि भाई आप मुझे जो है समझाएं चीज़ों के बारे में, ठीक है. कभी भी अगर आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत हो ना, मैं बोलती हूँ बिल्कुल शर्माना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका नुकसान होगा उसमें. ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ. Thank you so much for watching today's video. If you found this video helpful, don't forget to share it with your friends and like करना मत भूलिएगा. कमेंट में आपने लाजमी बताना है आप अपने टफ टाइम में किस तरह से पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि I truly believe that sharing our experiences and tips can make a big difference. And don't forget to have more videos on your feed about personal growth, mindset, and staying positive. Remember, tough times don't last forever, but resilient people do. Stay strong and stay positive. I'll see you in the next video.